अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है वर्डप्रेस में पोस्ट, कैटेगरी और टैग। ठीक है जी, पोस्ट होती क्या है ये सारी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अगर हम लोग देखें, पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये आपको नज़र आ रही है, ये जो नज़र आ रही है हेलो लिखा हुआ है, और नीचे बाय किसने पोस्ट किया है, ये कितने बजे किया है, उस पर कितने कमेंट हैं। ठीक है, इस पर मैं क्लिक करूँ तो मेरे पास ये कमेंट आ जाएगा। ये देखें इधर, लीव अ कमेंट हियर। अगर मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल दिस इज दिस इज रॉन्ग, और पोस्ट कर दिया कमेंट। ठीक है जी, तो इसके नीचे मेरे पास क्या आ गया, कमेंट आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, ये हमारे पास पोस्ट कहलाती है। क्या कहलाती है, पोस्ट कहलाती है। पोस्ट हमारे पास कहाँ पर यूज हो रही होती है, कैसी वेबसाइट्स पे यूज हो रही होती है। पोस्ट हमारे पास ऐसी वेबसाइट्स पर यूज हो रही होती है जहाँ पर हमारे पास जैसे न्यूज़ की वेबसाइट्स होती है ना, ठीक है, न्यूज़ वाली वेबसाइट्स होती है, उनके ऊपर यूज हो रही होती है। तो जो भी नई पोस्ट होगी वो कहाँ पर आएगी, टॉप पर आएगी। कहाँ पर आएगी, टॉप पर आएगी। सही है, कोई भी पोस्ट आई भी है, ठीक है, तो आपके पास क्या होगी, टॉप पर आएगी। या ब्लॉग वगैरह होते हैं इस किस्म के जो आपको न्यूज़ प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो वहां पर हम लोग इन पोस्ट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इनको बनाया कैसे जाएगा, मैं यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर आने के बाद मैं पोस्ट पे क्लिक कर देता हूँ। जब मैं पोस्ट पे क्लिक कर देता हूँ तो आपके सामने देखें, अभी बाय डिफॉल्ट कौन सिलेक्ट हुआ है पोस्ट के अंदर, ऑल पोस्ट सिलेक्ट हुई है। देखें हाईलाइट हुआ है ऑल पोस्ट, है ना, एक्टिव हुआ है। इसका मतलब मैं ऑल पोस्ट पर मौजूद हूँ, और यहाँ पर मेरे पास जितनी भी पोस्ट है वो सारी की सारी यहाँ पर मेरे पास नजर आ रही है। नजर आ रही है, ठीक है। ऑथर कौन है, अली अहमद। सही है। अब मैंने यहाँ पर क्या करेंगे, अभी हम लोग अभी आगे चल के देखेंगे कि हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं। बहुत सारे यूजर्स भी बना सकते हैं, मतलब एडमिन एक है, मैनेजर को भी एक्सेस दे सकते हैं, और एम्प्लॉयज को भी हम अपने एक्सेस दे सकते हैं कि उसको यूज कर सकें। ठीक है, तो अगर हमारे पास इस किस्म का ऑप्शन होगा तो वो लोग भी क्या कर रहे होंगे, इसमें लॉग इन करने के बाद अपने पोस्ट वगैरह कर रहे होंगे, तो यहाँ पे ऑथर की जगह पे उनके नाम आ रहे होंगे। ठीक है, बहरहाल अभी मेरे पास सारी की सारी यहाँ पे क्या मौजूद है, पोस्ट मौजूद है। अगर आपने एक नई पोस्ट बनानी है तो किस तरीके से, कहाँ पे जाओगे, एड न्यू। एड न्यू पे क्लिक करेंगे, या यहाँ से भी कर सकते हैं, पोस्ट के ऊपर न्यू का बटन था वहां पे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे टाइटल बताएं, क्या पूछ रहा है वो, पोस्ट का टाइटल बताओ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरी जो एक वेबसाइट है, उससे उसके ऊपर क्या है, एजुकेशनल वेबसाइट है। मैं मिसाल के तौर पर बोलूँ, बल्कि हमने क्या लिया हुआ था, हॉस्पिटल लिया होता ना, तो हॉस्पिटल के अंदर 10% ऑफ। कॉज ऑफ लिवर पेन टाइटल दे दिया मैंने। नीचे क्या लिखना है उसके बारे में, कुछ लिखना है पैराग्राफ। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लॉरेम इप्सम, लॉरेम इप्सम के ऊपर आता हूँ, और यहाँ से मैं टेक्स्ट जनरेटर को यूज कर लेता हूँ। यहाँ पे आया, और यहाँ से मैंने इसको क्या किया, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट कर देता हूँ, 2 बार मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसको मैं क्या कर देता हूँ, अलाइन कर देता हूँ। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, यह टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई है। कहाँ गया, अच्छा, यहाँ पे हमारे पास सारे के सारे यहाँ पे टूल बार में आप ये सारी सेटिंग कर सकते हैं जो भी आप करना चाहते हैं। ठीक है, बहरहाल मैंने इसको इतना लिखे रहने दिया, और मैं इसको क्या कर देता हूँ, अगर प्रीव्यू करके देखूँ तो मेरे पास क्या होगा, प्रीव्यू मोबाइल पे, प्रीव्यू डेस्कटॉप पे या टैबलेट पे। तो मैं मोबाइल पे प्रीव्यू करके देखता हूँ तो हमें इस तरीके का नजर आ रहा होगा। ठीक है, अगर मैं प्रीव्यू करता हूँ टैबलेट पे तो मुझे टैबलेट पे इस तरीके का नजर आ रहा होगा पोस्ट। ठीक है, फिर उसके बाद डेस्कटॉप पे क्लिक करूँ तो डेस्कटॉप पे ऐसा नजर आ रहा होगा। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे इसको पब्लिश जैसी करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये गूगल पे चला जाएगा। ये मेरे पास कहाँ आ जाएगी, वहां पर नजर आएगी हमारी वेबसाइट पर। मैं वेबसाइट पर इसको रिफ्रेश करता हूँ, पब्लिश हुई थी, अब हुई है पब्लिश, पहले नहीं हुई थी। ठीक है,
अच्छा, अब देखिए मेरे पास दो दो आ रही हैं, दो मेरे पास क्या आ रही है, पोस्ट आ रही है। तो मैं यहाँ पर आके देखता हूँ, यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं दोबारा से साइट को विजिट करके दिखा देता हूँ। साइट पर आया, साइट पर ये देखें इधर, इनको मैं क्लोज कर देता हूँ, ये पुरानी वाली को। जो मेरे पास रिसेंट पोस्ट होगी ऊपर आ रही होगी, बाय अली अहमद 31 अगस्त, अभी इस पर कोई भी कमेंट नहीं है, ये इन्होंने पास किया है। फिर उसके बाद दूसरी कैटेगरी, ठीक है जी, समझ में आ रही है, ये देखें इधर। हाँ, जो भी हमारे पास पोस्ट होगी, जो भी न्यूज वगैरह आ रही है वो मेरे पास टॉप ऑफ द पेज आ रही होगी। सही है, बात क्लियर है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और ये देखें कैटेगरीज की कुछ भी नहीं है। कैटेगरी से मुराद क्या है कि फॉर एग्जाम्पल कोई टॉपिक होते हैं, टॉपिक होते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ कोई भी पोस्ट आ रही है, किससे रिलेवेंट आ रही है, लेबर से रिलेवेंट आ रही है ना, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इनको अभी मेरे पास कोई भी क्या नहीं मौजूद है, पोस्ट मौजूद, कैटेगरी मौजूद नहीं है, तो मैं यहाँ पर आके कैटेगरी बना सकता हूँ। कैटेगरी पे क्लिक किया, कैटेगरी का नाम बताओ, कैटेगरी का नाम मैं रख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल लीवर। लीवर की कैटेगरी है जिससे रिलेवेंट ये पोस्ट आई है। सिलेक्ट मेरे पास क्या होता है, कोई भी हम लोग यूजर फ्रेंडली यूआरएल दे देते हैं। यूआरएल अगर नहीं भी दें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, पेरेंट, उसके बारे में अगर कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहूँ तो मैं दे सकता हूँ। बोलता हूँ कि लीवर पोस्ट हेयर, और मैं इसको क्या कर देता हूँ, ऐड कैटेगरी कर देता हूँ। तो मेरे पास एक कैटेगरी ऐड हो गई जिसका नाम क्या है, जिसका नाम क्या है, लीवर, ठीक है। और अब मैं पोस्ट पर आता हूँ, मैं ऑल पोस्ट पर आता हूँ। पोस्ट पर आने के बाद मैं इसको यहाँ से क्या साइन कर देता हूँ, देखिए इसके अंदर एडिट करता हूँ। एडिट करने के बाद मैं इसकी कैटेगरी क्या सिलेक्ट कर देता हूँ, लीवर, और अनकैटेगराइज से अलग कर देता हूँ इसको मैं, और मैं इसको अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब मेरे पास यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं क्या लिखा हुआ आ रहा है, लीवर से रिलेवेंट है, सही है। तो अब मेरे पास क्या कर सकता हूँ, मैं एक काम ये कर सकता हूँ कि जितनी भी लेबर से रिलेवेंट पे वो होंगी, पोस्ट होंगी, मैं उनको सिर्फ अगर देखना चाहूँ तो मैं उनको डायरेक्ट भी देख सकता हूँ, ठीक है। ये काम कर सकता हूँ, मतलब एक बड़े टॉपिक, मेन टॉपिक है ना। जैसे अगर मैं न्यूज चैनल की बात करूँ तो इंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, फिर उसके बाद और कौन कौन सी न्यूज़ होती हैं, ये सब कैटेगरी है ना हमारी। न्यूज हो गई, स्पोर्ट्स हो गई, और हेल्थ हो गई, ठीक है। ये हमारी कैटेगरीज है। तो जो भी न्यूज होगी तो ये उस कैटेगरी से बिलोंग करती है, ठीक है। तो मैं यहाँ से कैटेगरी बताना पड़ेगा हमें, ठीक है, ताकि हम अपना काम मैनेज करके कर सकें, ठीक है। इसी तरीके से मैं एक और पोस्ट ऐड कर रहा हूँ, 2 से 3 4 5 पोस्ट ऐड कर लेते हैं। मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, कौन सी पोस्ट रख रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल डाइट फॉर लिवर पेशेंट्स, ठीक है। और मैं इसको क्या कर देता हूँ, पब्लिश कर देता हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे से देखें इधर, मैं यहाँ पे इसको क्या पास कर दे रहा हूँ, कैटेगरी लीवर पे टिक कर दी, क्योंकि कैटेगरी कौन सी कैटेगरी से ताल्लुक रखता है, लीवर वाली। इस तरीके से मैंने इसको पब्लिश कर दिया, पब्लिश कर दिया, सही है। और यहाँ पर आके मैं अपने सर इसमें टेम्पलेट नहीं लगा। क्या करता हूँ, एक और दो अब मैं क्या करता हूँ, कोई कैटेगरी भी बना लेता हूँ, और कैटेगरीज भी बना लेता हूँ कि क्या हर कैटेगरी से रिलेवेंट हमारे पास पोस्ट आ जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ कैटेगरीज पे, और कैटेगरीज पे मैं दूसरी कैटेगरी ले लेता हूँ, हार्ट, और डिस्क्रिप्शन, हार्ट पोस्ट हेयर, और इसको मैं कैटेगरी को ऐड कर लेता हूँ। तो अब मेरे पास हार्ट की कैटेगरी आ गई। इसके अलावा मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ब्रेन,
हेयर ऐड कर लिया, तो मेरे पास ब्रेन की भी कैटेगरीज आ गए। ठीक है जी, अब ये देखें यहाँ पे मेरे पास कैटेगरी में पता लग रहा है कि कितने काउंट मौजूद हैं, 2 मौजूद हैं। 2 कैटेगरी 2 मैंने पोस्ट करी थी जो कि लेबर से रिलेवेंट थी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे मैं आ जाता हूँ ऑल पोस्ट पर आ जाता हूँ। ऑल पोस्ट पे मेरे पास कितनी नजर आ रही है, 3 पोस्ट नजर आ रही है। इसी तरीके से मैं ऐड एक और पोस्ट को ऐड करता हूँ और यहाँ पे मैं क्या नाम रख लेता हूँ, ये कुछ समझ में आता है ना। अब ये देखिए मेरे पास ये आ गई। अब देखें इधर, यहाँ पर हम लोगों ने एक और काम कर सकते हैं। देखें मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट पर आता हूँ, देखें ब्लॉक के ऊपर था, तो मेरे पास ब्लॉक में हम लोग क्या कर सकते थे, इसको वर्ड को स्मॉल ये सारे काम कर सकते थे, या परसेंट में अपने कस्टम में अपनी इसके साइज पास कर देता। ठीक है, कलर क्या रखना चाह रहा हूँ, सही है, ये सारे काम कर सकता था। ठीक है, इसके अलावा मेरे पास यहाँ पर अगर मैं डॉक्यूमेंट में आऊँ तो डॉक्यूमेंट में मेरे पास क्या है, यहाँ पे कैटेगरीज, मैं इसको क्या असाइन कर देता हूँ, हार्ट की कैटेगरीज है। इसके अलावा मैं यहाँ पे टैग में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। टैग होता क्या है, टैग बताने जा रहा हूँ। टैग का भी आपको यहाँ पे अंदाजा नहीं होगा। टैग हमारे पास क्या है बेसिकली कि जैसे आप लोग कभी किसी ने यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियो अपलोड करी है, वहाँ पे पूछता है कि टैग बताओ। टैग बताओ से मुराद कि कोई अगर जब इंटरनेट पर मौजूद होगा, अगर कोई क्या सर्च करे, फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज HTML, हाउ टू यूज HTML, व्हाट इज एक्सटेंशन ऑफ HTML, सही है, व्हाट इज सही है। इस तरीके से अगर कोई सर्च करे तो उसको हमारी पोस्ट नजर आए, जितनी भी HTML वाली पोस्ट है वो सारी की सारी टॉप पे नजर आए, सर्च होकर आ जाए। तो हमने यहाँ पे टैग बताने पड़ते हैं। तो यहाँ पे मैं टैग बताऊंगा, तो यहाँ पे मैं टैग बताता हूँ कौन सा, फॉर एग्जाम्पल हार्ट। और ये देखो जरा एंटर करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, दूसरा टैग बताओ, कॉजेस ऑफ हार्ट। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये वही है, ब्लू कलर से लिखा हुआ नहीं है। तो जब वीडियो अपलोड कर रहे होते तो आपको बहुत सारे टैग मालूम पूछ रहा होता है वो। हार्ट, ये देखें इधर मैंने 3 ले लिए। ये सारे काम मैं क्या कर रहा हूँ, इधर देखें मैंने यहाँ पे एक टैग ले लिया। तो मतलब जो बंदा सर्च कर रहा होगा, अभी तो हमारे पास हम लोकल होस्ट पे चला रहे हैं, हमें पता नहीं रहेगा, लेकिन अगर मैं हमारी अपलोड हुई होती तो जब कोई बंदा सर्चिंग वर्चिंग कर रहा होगा तो हमारी पोस्ट क्या हो रही होगी, इस तरीके से सर्च पर आ रही होगी। ठीक है, मैंने टैग बता दिए। टैग बताने के बाद उसकी कैटेगरी सिलेक्ट कर ली। टैग कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद मैं उसको क्या कर देता हूँ, पोस्ट पब्लिश कर देता हूँ। तो पब्लिश हो गई, और पब्लिश हो जाएगी तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, उसको देख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, तो अब आप देखें हार्ट की कैटेगरी, लिवर, पोस्ट, हमारे पास काफी सारी पोस्ट नजर आ रही हैं। बात क्लियर है? हाँ जी, ये न्यूज वेबसाइट जैसी होती है ना, उनके ऊपर आप लोगों को इस किस्म की पोस्ट नजर आ रही होती है। ठीक है जी, तो मैंने पोस्ट बता दिया, कैटेगरी बता दी। ठीक है, अब एक चीज और, मैं यहाँ पे भी इसको क्या कर देता हूँ, ऑल पोस्ट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ऑल पोस्ट सारी की सारी आ गई। ठीक है, उनके टैग भी बताए हुए यहाँ पे। टैग मैंने ये पास किया था, कब पब्लिश किया था, इसके ऊपर कोई भी कमेंट नहीं है। अगर कोई कमेंट करना चाहता हूँ, अगर यहाँ से मैं सर्च करना चाहूँ तो सर्च कर सकता हूँ। अगर मैं किसी को रिमूव करना चाहूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं हेलो वाली को रिमूव करना चाह रहा हूँ, तो मैं ट्रैश पे क्लिक कर देता हूँ। किस पे क्लिक कर दूंगा, मैं ट्रैश पे क्लिक कर दूंगा। मास्क पहनो बेटा। ट्रैश पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरे पेज से हट जाएगी और मेरे पेज पे कहाँ आ जाएगी, मेरे पेज पे ट्रैश वाली जगह पे, मतलब है कि डिलीट वाली जगह पे चली जाएगी। ये देखें हेलो वाली हट गई, अनकैटेगराइज वाली मेरे पास क्या हो गई, हट गई। तो मेरे पेज पे जितनी भी पोस्ट मौजूद है, अब मेरे पास वो पोस्ट मौजूद है जो हम लोगों ने सिलेक्ट करी हुई है।
ठीक है। अभी मेरे पास ये डिफॉल्ट थीम सिलेक्ट हुई हुई थी। क्या सिलेक्ट हुई हुई थी? डिफॉल्ट थीम। देखो हर थीम का अलग अलग मेरे पास बिहेवियर होता है, तो मैं आपको थीम को डाउनलोड करना या वो करना नहीं बता रहा, बल्कि मैं आपको यहाँ पे क्या बता दे रहा हूँ कि अगर हम अपना लुक एंड फील चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे अपीयरेंस में आते हैं, थीम पर आ जाता है। थीम पर आने के बाद मैं यहाँ से कोई सी भी थीम, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से कोई जो थीम मौजूद है उनमें से मैं क्या कर देता हूँ, तीन ही थीम है। ऐड यहाँ पे काफ़ी सारी थीम है, हम अपनी मर्जी के मुताबिक कोई सी भी थीम ले लेते हैं। तो मैं इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ, ये वाली को, सवोना एज। इंस्टॉलेशन हो रही है इसकी। जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगी मैं इसको क्या कर लूँगा, एक्टिव कर लूँगा, तो मेरी जी बिल्कुल। अभी हमारे पास जो अप्लाई हुई है कौन सी है, वो 2020 है। जो थीम दिख रहे हैं ऐसी थी ना पीछे से। हाँ, प्रीव्यू करके दिखाता हूँ आपको। ऐसी थी ना, ये पोस्ट आ रही थी सारी। हाँ, ये वाली थीम थी ना ये, जो अभी अप्लाई हुई है। अभी हम लोगों ने क्या किया है, ये वाली थीम को डाउनलोड कर लिया है। डाउनलोड हो गई, इंस्टॉल हो गई, ये सब होना। अब मैं इसको एक्टिव कर ले रहा हूँ। जैसे ही एक्टिव करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये वाली थीम अप्लाई हो जाएगी। ठीक है। थैंक यू फॉर चूजिंग सवोना, नाउ वी आर हाईली रिकमेंडेड यू टू विजिट आवर वेलकम पेज, गेट स्टार्टेड विद सवोना। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, देखें इधर, इंडस हॉस्पिटल, और उसके लिहाज से मेरी ये सारी पोस्ट आने लगी। देखें इधर, पोस्ट उसके लिहाज से आ रही है। रीड मोर, तो मेरे पास इसको रीड मोर कर सकता हूँ। ठीक है। उसके लिए कमेंट पास करना चाहें, कमेंट पास कर सकते हैं। ठीक है जी। हाँ, अब जब मैं थीम के ऊपर आऊंगा ना तो ये सारी बातें करूंगा। अभी हमारा आज का टॉपिक, बिल्कुल आज का टॉपिक हमारा थीम के ऊपर नहीं है। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि देखें हमारी जो है वो क्या कहते हैं, क्या बता रहा था मैं, भुला देते हैं। आज का हमारा टॉपिक थीम के ऊपर नहीं, पोस्ट के ऊपर है। तो जितनी भी रिसेंट पोस्ट होंगी वो सारी की सारी यहाँ पे नजर आ रही हैं। अब देखें यहाँ पे कैटेगरीज भी नजर आ रही है। अगर मैं सिर्फ लिवर पे क्लिक कर देता हूँ तो मुझे लिवर की पोस्ट आएंगी सारी। देखो लिवर की पोस्ट आ रही है, दूसरी लिवर की पोस्ट आ रही है। सही है। तो ये हमारे पास वैसी चीज नहीं होगी जैसे हमारे पास, अगर मैं उसकी बात करूँ, क्या कहते हैं अपना न्यूज की। तो अगर मैं यहाँ पे न्यूज सारी कैटेगरी लिखी हुई नजर आ रही है, मैं हार्ट पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ हार्ट की पोस्ट नजर आएंगी। एक थी हार्ट की पोस्ट। समझे? बात क्लियर है यहाँ तक? सही है। तो हम लोगों ने पोस्ट देख लिया, पोस्ट होता क्या है। उसमें कमेंट भी हो सकता है। देखें इधर, अगर मैं रीड मोर करता हूं तो अभी इस पे कोई भी कमेंट नहीं है। कमेंट नहीं है। अगर आप इस पे कमेंट छोड़ना चाहें, कमेंट पास करना चाहें तो कमेंट पास कर सकते हैं। ठीक है जी, बात क्लियर है? यहाँ तक ही क्लियर है? सर्च करना चाहें, सही है। पोस्ट सारी रिसेंट पोस्ट यहाँ पर आ रही है, रिसेंट कमेंट्स यहाँ पर आ रहे होंगे। देखो मैंने यहाँ पे लेवर सर्च किया था, लेवर वाली चीज यहाँ पे सर्च होकर आ गई। तो हमारे पास पोस्ट ये थी। पोस्ट क्या थी, कैटेगरीज क्या थी, और टैग क्या थे, ये चीज समझ में आई? ठीक है। अब हमारे पास जहां जहां कहीं अगर हमें पोस्ट वाला बिहेवियर चाहिए होगा, हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं पोस्ट पे जाके। अब कैटेगरीज हम लोगों ने कोई पोस्ट हो, पोस्ट की कैटेगरी बन, ज्यादातर हमारे को पोस्ट की कैटेगरी बनती है, न्यूज़ वगैरह में पोस्ट की कैटेगरी बनती है, और टैग बता देते हैं कि इस नाम से भी इसको क्या किया जा सकता है, सर्च किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक ही क्लियर है? सही है। तो मैं अब यहाँ पे, अच्छा देखें इधर एक चीज छोटी सी मैं आपको बता दूं। जब मैंने यूजर को एडमिन को लॉग आउट कर दिया और यहाँ पर आता हूँ, और अब मैंने इसके ऊपर कोई पोस्ट के ऊपर कमेंट करना चाह रहा हूँ, तो देखें पहले आपने क्या करना पड़ेगा, अपना नाम, ईमेल, अगर आपकी कोई वेबसाइट है वेबसाइट बताओ, और फिर कमेंट करो। सही है, ताकि पोस्ट के नीचे कमेंट आ गया इस बंदे ने ये कमेंट किया, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, अगर कोई नया बंदा पोस्ट करेगा तो उसको ये सारी चीजें फिल करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, असद या जवेरिया, ठीक है भाई, और जवेरिया की ईमेल
शब्बीर कर देते हैं, शब्बीर वेबसाइट नहीं है, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, दिस इज absolutely, this is absolutely right, दिस इज एब्सोल्युटली राइट। और मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, पोस्ट कर देता हूँ, ठीक है भाई। तो यहाँ पर मेरे पास आ गया, कमेंट आ गया एक, बहरहाल जिसकी भी हो, लेकिन आपका कमेंट उस वक्त तक नजर नहीं आएगा जब तक के योर कमेंट इज अवेटिंग मॉडरेशन, ठीक है, जब तक के मैं यूजर जो है वो अलाउ नहीं कर देता, ठीक है। मैं यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करता हूँ, बल्कि नजर आ रहा है, ठीक है। बहरहाल अब अगर मैं इसका रिप्लाई करना चाहूँ तो रिप्लाई कर सकता हूँ, अगर एडमिन इसका रिप्लाई करना चाहे तो एडमिन इसका रिप्लाई कर सकता है, ठीक है। बात क्लियर है?